ये वाला जो नज़ारा होता है ना, ये देखने में मुझे बड़ा मजा व्यू है भाई। सामने देखो सूरज ढल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन गुप्ता, ट्रैक एंड राइड चैनल में आपका स्वागत है। और अभी हम ऑलरेडी एक ट्रिप के लिए निकल चुके हैं। और एक्चुअली ना मुझे यार टाइम नहीं लगा था ऑफिस से आकर के कल, और जो है मैं वो अपने काम में लग गया सीधा, तो बहुत कम टाइम मिला मुझे प्रेपरेशन के लिए। तो इस वजह से तो अभी हम लोग एक टूर पे निकले हुए हैं। आज मैं अकेला नहीं हूँ, इस बार सोलो राइड नहीं कर रहा हूँ। इस बार मेरे साथ मेरा एक पार्टनर है, मैं आगे चल कर के उससे मिलवाता हूँ। और फ़िलहाल तो अभी जो है हम लोग निकल चुके हैं। और अभी मैं रजौरी गार्डन पे था, रजौरी गार्डन रेड लाइट चौक पे। और अभी यहाँ से एक टॉप अप करवाना है दोनों ने ही अपनी बाइक में पेट्रोल का। और उसके बाद फिर जो है हम लोग अपना कॉन्टीन्यूसली जो है वो ड्राइव करेंगे। और आगे चलते चलते मैं बताता हूँ हम लोग एक्चुअल में जा कहाँ रहे हैं। तो जो बेसिकली प्लान होता है ना ट्रिप का, वो इस तरीके से होता है कि देखो कि अपना घूमना भी हो जाए, प्लस साथ में वहाँ अगर कोई दर्शन वाली कोई जगह है, कोई पिलग्रिम जगह है, तो वहाँ भी मतलब मेन मोटो देखो वही होता है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हम निकल रहे हैं। तो अभी जैसे जैसे आइडिया आपको मिलता चला जाएगा, हम लोग आगे चलते चले जाएंगे उस हिसाब से। और उम्मीद है कि इस बार ट्रिप में जो है ना, लास्ट जो ट्रिप हुआ था बद्रीनाथ वाला, उससे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जस्ट बिकॉज ऑफ रीज़न, देखो मैं भी उस समय ना, मेरा भी, हालांकि मैंने पहले भी व्लॉगिंग की थी, बट वीडियोस मैंने उसमें ना उस तरीके से नहीं बनाए थे। तो अभी मेरी भी काफ़ी जो है पहले से ज़्यादा अच्छी हेजिटेशन जो है वो खुल चुकी है। तो अभी मैं उतना हेजिटेट नहीं होता व्लॉगिंग करते समय। भैया फुल करना है, फुल प्रीमियर नहीं, नॉर्मल जी। बस ऊपर तक आ गया भाई। बस छोड़ दो, मत करो, बिल्कुल बाहर निकलेगा। ठीक है जी, ठीक। तो भाई आ गए हम इस रोड पे। ये एक्चुअल में मैं सोच रहा था गुड़गांव हम लोग धोला कुआं होते हुए निकलेंगे। और पेट्रोल भरवाने के बाद भाई इसने ना हमें उल्टा घुमा दिया। हमने कहा चलो इसी को ही फॉलो करते हैं, गूगल को ही। तो गूगल को फॉलो करते करते इसको जो है हम लोग आ गए द्वारका साइड। अब ये द्वारका के साथ जो है ये गुड़गांव के लिए जो रास्ता लेके जाता है, नाले हम लोग उस साइड से निकल रहे हैं। और भाई साहब आपको ना मतलब दिल्ली वाले लोग तो जानते ही होंगे, बट ये जो रास्ता है ना, मतलब आपको लगता नहीं है एक बार को देखने में कि यार ये दिल्ली जैसे शहर में आपको ऐसा भी कोई रास्ता मिलेगा जो इतना ग्रीन होगा और मतलब इस तरीके का। क्योंकि ये थोड़ा सा एनसीआर पार्ट को टच करता हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा इतनी ग्रीनरी है। तो भाई बहुत बढ़िया रास्ता है ये, पर थोड़ा सा नैरो है रास्ता। यही इस रास्ते में थोड़ी सी एक दिक्कत है। और थोड़ा रोड पे भी देखो, अब जैसे पीछे बीच में गड्ढा था एक, तो इस तरीके के गड्ढे आ जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना पड़ता है। बाकी आप दिन में तो ट्रैवल कर सकते हो इस रोड पे। रात का यार देखो, मैं कभी इस साइड से आना आया ना गया, तो मुझे पता नहीं, पर भाई देख करके तो ऐसा लगता है कि यार रात को मतलब जल्दी किस तरीके का माहौल है, कैसा है पता नहीं। ठीक है, देखो दोनों तरफ ही आप देखोगे तो ऐसा ही, इधर भी नाला है और इधर भी नाला ही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और भाई ठंडक ना एकदम से बहुत ज़बरदस्त लग रही है इधर। ऐसे लग रहा है जैसे मतलब मैं किसी पहाड़ी एरिया पे आ गया हूँ। हालांकि अभी तो मौसम दिल्ली में ठंडा है ही है, पर अभी जो मैंने जैकेट डाल रखी थी अंदर, एक जो इसके साथ जैकेट आती है राइडिंग जैकेट के संग, जो पतली वाली वार्मर जिसे बोलते हैं, वो डाला हुआ था। और उसके ऊपर फिर ये डाला हुआ था। लेकिन अभी जो है ना उसमें पसीने आ रहे थे थोड़ी देर पहले। अब इस रोड पे आते ही जो है ठंडक लगने लगी है। मतलब अंदर तक ऐसा लग रहा है कि फील हो रहा है कि हाँ ठंडक जो है ना अंदर जा रही है। तो ये चीज़ है। तो ठीक है भाई, बढ़िया है। मतलब देखो रास्ता तो कितना बढ़िया है। और अभी निकल रहे हैं यहाँ से। और
भाई गूगल मैप देखो कहाँ कहाँ तक घुमा घुमा के ले जाता है। कई बार तो ये ऐसी जगह ले जा करके खड़ा कर देता है कि जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी काम से गया था, इसी बाइक पे ही था, गूगल मैप लगा रखा था, इसने पतली गली में घुसा दिया कहीं, मैं घुस गया भाई। इसने ला करके किसी घर के दरवाजे के आगे बंद गली में खड़ा कर दिया, कह रहा घुसा दो अंदर। मैंने कहा भाई तेरा तो कुछ जाएगा नहीं, मैं खामा पिट जाऊंगा, ठीक है। और जाटों का मोहल्ला वैसे था तो भाई, तो कहने का मतलब है कि भैया गूगल पे ट्रस्ट करो लेकिन पूरा भी मत करो। तो ये चीज़ है। तो भाई अभी जो है देखो ये बहुत लंबा रास्ता है यार, मतलब ये काफ़ी दूर तक निकलेगा ये रास्ता। एक बारी मैं गया था, पता नहीं कहाँ पर, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट, तब मैं इस रास्ते से गया था और एक आया भी इसी रास्ते से, आया किसी और रास्ते नहीं, आया भी इसी रास्ते से था। ये रास्ता बहुत लंबा जाता है भाई, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था ना पहले, ये राइड जो है मैं सोलो नहीं कर रहा हूँ। ये राइड में मेरे साथ मेरे एक पार्टनर है, एक्चुअल में वो मेरा फ्रेंड भी है, ठीक, और काफ़ी पुराना फ्रेंड है। और कोइंसिडेंट की बात है कि जहाँ हम जा रहे हैं ये वही उस स्टेट का ही रहने वाला है, ठीक है। बट वही होता है ना कई बारी कि आप जिस स्टेट में आपका बर्थ हुआ है, जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप बड़े हुए हो, ज़्यादातर लोग दुनिया घूमे आते हैं लेकिन अपना ही जगह नहीं घूम पाते। तो वही थोड़ा सा इसके साथ भी है। तो कहता है कि भाई मैं थोड़ा सा ना रिज़र्व टाइप का रहा हूँ, तो इस वजह से मैं ज़्यादा घूमा फिरा नहीं और ये सब नहीं, तो इसलिए भाई को भी थोड़ा सा शौक़ है। भाई ने चंडीगढ़ में काम किया था तो उस समय पे इसने एक बाइक ली थी FZ, तो 150 सीसी बाइक थी। तो वो इसी शौक़ के चलते इसने ली थी कि कभी थोड़ा बहुत राइडिंग वाइडिंग करेंगे और ये सारी चीज़ें। बट फिर वही वाली बात है कि भाई मैंने अपने लास्ट सीरीज़ के एक वीडियो में भी बोला था और मैं बोलता भी हूँ अक्सर ये बात ना, कि देखो यार करना हर कोई चाहता है, ठीक है। बट कई बारी क्या होता है कि बंदा हिम्मत नहीं जुटा पाता, निकल नहीं पाता, और कई बारी ये होता है मतलब अकेले करने में उसको थोड़ा हिचक होती है। तो वही सेम चीज़ है। तो भाई के साथ भी यही था कि यार अकेले कैसे, और मतलब क्या, अब मैं तो एक बार ही निकल ही चुका था, ठीक है। और भाई मेरे को वैसे भी अगर कोई काम करना होता है ना, तो मेरे को पता नहीं क्यों एक आदत सी है, अगर मेरे को थोड़ा सा भी आइडिया लग जाता है ना कि भाई मैं इसको कर सकता हूँ, तो मैं उसको करने का ना, अगर वो काम सही है, गलत नहीं, अगर वो काम सही है तो मैं उसको करने का ट्राई ज़रूर करता हूँ, रिस्क ज़रूर लेता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आंख बंद कर दिया और कूद गए, ऐसा रिस्क नहीं, मतलब कोशिश होती है कि कैलकुलेटिव रिस्क हो। कैलकुलेटिव से इन द सेंस कि हाँ भाई जिसे हम मैनेज कर सकें, ठीक है। तो वो वाली बात है। बाकी देखो यार ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आप बाहर कहीं आ गए हो पहाड़ों में, और आपको लगेगा कि भी नहीं दिल्ली NCR में कोई ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है। हालांकि भाई ये नहर है, नाला, पता नहीं मुझे, ठीक है। बट गूगल मैप पे तो ये नाला ही दिखा रहा था, ठीक है। और देखो काफ़ी अच्छे से इसकी साफ़ सफाई भी किया हुआ है, मेंटेन भी किया हुआ है। ये यहाँ पेड़ पौधे रहे होंगे, झाड़ियाँ रही होंगी, इसको काट करके एक जैसा वो करा है इसको बराबर ना। भाई मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है मैं ना कहीं आउट ऑफ दिल्ली हूँ और कहीं पहाड़ों में उत्तराखंड या हिमाचल वाली साइड पे हूँ और वहाँ ये ट्रैवल कर रहा हूँ, और ये रास्ता जो है ना वहाँ कहीं गायब है। तो ये चीज़ है। बट आपको ऊंचे यहाँ पहाड़ नहीं दिख रहे, बट जो जैसे साथ साथ ये चल रही है, ठीक है ना, नहर या नाला जो भी है, ठीक, तो ये है। और बाकी ये रास्ते के दोनों तरफ इतनी ग्रीनरी, मतलब ये देखो मैं कह रहा था ना कुछ काम चल रहा है, इसको मेंटेन किया जा रहा है। तो देखो ये सब इससे हटाया जा रहा है यहाँ पे। तो यही है भाई। यार देखो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट काम तो करती है यार, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती है, बिल्कुल ही नहीं करती है, ऐसा तो नहीं है। पर यार एक्चुअल में हम भी उतना नहीं करते ना चीज़ों की केयर। ओहो, इस रोड पे यार बस यही एक दिक्कत है, ये जो रोड है ना इसमें गड्ढे बहुत हैं, बहुत गड्ढे हैं, ठीक है।
और बाकी वैसे तो रोड देखो सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है रोड में। मतलब रोड से मतलब इन द सेंस आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा इस रोड पे, ट्रैफिक बहुत कम मिलता है। ठीक है, वही सेम जैसे पहाड़ हो या एक गांव वाली सिचुएशन होती है ना, आप कहीं निकल जाओ आउटर एरिया में और वहाँ जो है वो रहता है, तो सेम उसी तरीके से है ये कुछ। ये अब हम लेंगे जी यहाँ से लेफ़्ट। ये कहाँ को लेके जाएगा जी? अभी तो नाना खरी मेन पे ही लेके जा रहा है जी। ओहो, ये मुझे लग रहा है अभी कोई पुल बन भी रहा है, पता नहीं बंद हो गया है, बन रहा है। अब ये कहीं मिलाएगा आगे, या हो सकता है अभी फिर कहीं रोड के साइड में ही चलवाए। ये मुझे लग रहा है खेतों ही निकालेगा भाई पूरा एंड तक, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा मुझे। मेरे को ध्यान है, मैं एक बार गया था, झज्जर गया था, अब मेरे को ध्यान आया, तो ये मेरे को इसी रास्ते से लेके गया था। और रूट भी ये बहुत बढ़िया है, पूरा रास्ता आपको बस ऐसा ही है कि थोड़ा सा आपको रास्ता इस तरीके का मिलेगा, लेकिन भाई मज़ा आ जाता है ऐसे रास्ते पे चलाने में ना। पर थोड़ा सा गाँव साइड से निकलते हैं ना, देखो ये क्या लिखा है, कोई गवर्नमेंट स्कूल है, नाना खेरी न्यू दिल्ली। अभी हम दिल्ली में ही घूम रहे हैं भाई, ये दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, ठीक है ना, द्वारका साइड पे, द्वारका गुड़गांव साइड पे, तो इस वजह से जो है ये है। तो भाई गूगल मैप हमें अंदर से घुमाते घुमाते, गांव से घुमाते घुमाते ले आया है ये कहीं। पीछे दिखा रहा था हरियाणा का कोई गांव था, कौन सा था लिखा नहीं था उस पर, मैं या पढ़ नहीं पाया। तो अभी जो है हम लोग ये फ्लाईओवर क्रॉस कर रहे हैं, कोई रेलवे लाइन थी नीचे, और मुझे लगता है अब आउटर एरिया में पूरी तरीके से आ ही चुके हैं। बस यही है कि अब ये फिर दोबारा जल्दी किसी गांव में ना घुसाए, ठीक है, कोई थोड़ा अच्छा रोड पकड़ ले, ठीक रोड पकड़ ले, जैसे ये रोड है, तो वही है। बाकी तो यार अभी क्योंकि जब गांव में अंदर से लेके जाता है ना ये, तो वहाँ पर थोड़ा सा संभल के चलाना पड़ता है। संभल के तो मतलब इन द सेंस वैसे भी चलाते ही हैं संभल के, ध्यान से, बट गांव में थोड़ा सा। ये देखो ये पता नहीं कहाँ कच्चे रास्ते पे घुमा रहा है, कह रहा है आप यहाँ कच्चे रास्ते पे घूम जाओ। यहाँ बताओ कहाँ रोड है, ठीक है। आगे से लेते हैं यार, आगे रोड से लेंगे। ये कह रहा कच्चे रास्ते से घुस जाओ, पता नहीं कहाँ घुसाता है यार गूगल भी। 352 NH 352 पे चल रहे हैं भाई। ये रास्ता दिखा रहा है 8 घंटा 6 मिनट, और रोडों की हालत बीच बीच में आ जाती है कुछ ऐसी कि बस पूछो मत। अब ये दिखा रहा है पटौदी, ओके, बिलासपुर और पटौदी के लिए राइट। तो भी हमने यहाँ निकलना है, राइट लेंगे और निकलेंगे पटौदी के लिए। ये थोड़ा देख करके भाई साहब, हाईवे है, कई बारी गाड़ी बहुत तेज़ आ रही होती है सॉरी। तो भाई अभी तो हम गुड़गांव के आसपास ही घूम रहे हैं, वही हरियाणा एक ही बात है भाई। अभी तो पटौदी पहुँचे भी नहीं है, पटौदी भी 7 किलोमीटर दिखा रहा है। कल था देखो मेरा फास्ट, तो कल तो मैं सवेरे तो ढंग से कुछ ब्रेकफास्ट करके आया नहीं, फटाफट हल्का फुल्का कुछ लिया और एक कप चाय ली और निकल गया, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए थे। निकलने का प्लान कर रहे थे 7 बजे और निकलते ही 8:15 हो गए। तो भाई अब हम आ गए हैं NH 48 पे, और ये दिखा रहा है कि इसी पे सीधा 22 किलोमीटर तक चलना है स्ट्रेट। तो ठीक है भाई, चलते हैं, और बीच में थोड़ी देर बाद कहीं रुकेंगे
एक ब्रेक लेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं तो हल्का फुल्का चाय पी के आया भी हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि ये जो भाई मेरा पार्टनर है, मेरा दोस्त, ये कुछ खा पी के आया भी है कि नहीं आया। तो मेरे को आदत है कि मैं कॉन्टीन्यूसली चलता रहता हूँ, ठीक है। और मैं इस चीज़ को कई बार अवॉइड भी कर देता हूँ कि यार चल थोड़ा और एक आधे घंटे बाद खा लेंगे या और थोड़ा दूर जाके खा लेंगे। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि इसका इतना लंबा राइड पहली बार होगा, तो ब्रेक्स भी अच्छे अच्छे लेने पड़ेंगे, ज़्यादा मतलब लेने पड़ेंगे, और अपना आराम आराम से जो है वो थोड़ा सा चलते भी रहना पड़ेगा। तो बस वही है। तो ठीक है, अब अच्छा रोड मिल गया है, सीधा रोड मिल गया है, तो अब थोड़ा सा हम इसको कवर कर पाएंगे। क्योंकि यार अभी तक तो ना ये अंदर से लेकर के आ रहा था, तो ज़्यादा इतना टाइम बहुत लग गया उस पर आने में, तो इस वजह से। तो अब आकर के आए हैं हाईवे पे, तो अब ठीक है, अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे, खींचेंगे। अब ये कितना खींच पाएगा मुझे आइडिया नहीं है, तो नहीं तो मैं तो अब तक तो इसको थोड़ा सा अपना 60 की 65 की स्पीड मेंटेन करके चलता है यहाँ पर। लेकिन अब इसकी वजह से थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ अपने अकॉर्डिंगली। पर चलो कोई नहीं, हमें तो भैया राइड करते ही एंजॉयमेंट के लिए, तो इसलिए जो है अपना ऐसा कुछ है नहीं कि भैया भागम भाग करनी है। टाइम है पूरा 3 दिन का टाइम लेके चले हैं। आज यहाँ से निकले हैं, पहुँचेंगे आज, और कल जो है अपना घूमेंगे फिरेंगे। परसों भी हो सकता है कि मॉर्निंग में थोड़ा सा घूमेंगे, और उसके बाद फिर वहाँ से ब्रेकफास्ट या लंच जो भी है वो करके वापसी जो है दिल्ली के लिए निकल देंगे। तो फ़िलहाल अभी मैं बता रहा था, मैंने उस समय आपको शायद बताया नहीं था, अभी तो भाई हम जा रहे हैं राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ, ये अभी जब आगे ब्रेक लेंगे तो ये भी बताएंगे। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया तो लग ही जाएगा आगे मैंने इतना तो हिंट दे ही दिया है कि अभी स्टेट कौन सी है, ठीक है ना। अब राजस्थान में किस जगह जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे आगे, जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे। तो यही है भाई का सेटअप जो है ना बड़ा छोटा सा है, एक बैग पीछे बांधा, ठीक है, और जो है ये ज़्यादा बढ़िया रहता है बजाय साइड बैग के, सैडल बैग के, या फिर जो है वो पैनियर के, साइड पैनियर के, ये ज़्यादा सही रहता है। अरे यार NH जैसे ही मिला, हाईवे मिला, तो उसमें ये देखो ये हाल है। भाई पंजाब साइड जाने वाले जो रास्ते हैं ना, वो भाई वो औसम है, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ। पंजाब, उत्तराखंड, ठीक है, वृंदावन, यूपी साइड, लखनऊ, बहुत बढ़िया रास्ता तो यहाँ भी बहुत अच्छा बना दिया है इन्होंने, बट वही नहीं दे रहे हैं भाई, अलाउ ही नहीं करते। इतने सारे एक्सप्रेस वे इन्होंने बना दिए हैं, अलाउ करते नहीं। अब जो अलाउ नहीं करेंगे तो भाई कैसे काम चलेगा यार। वो कहाँ गया, अच्छा आ गया। बाइक्स वालों को रिस्ट्रिक्शंस है ऐसे एक्सप्रेस वे पे। जयपुर के लिए सीधा, पलवल के लिए लेफ़्ट, आगरा के लिए लेफ़्ट, ताउरू और सोना के लिए भी लेफ़्ट। हमें तो सीधा जाना है, तो हम सीधा ही पकड़ेंगे रास्ता। वैसे ही मैं बता रहा था ना, ये दिखा रहा था उस समय 22 किलोमीटर सीधा चलना है, तो अभी हम लोग जो है अभी दिखा रहा है 14 किलोमीटर। तो यानी इसका मतलब हम 8 4 22 यानी कि 8 किलोमीटर हम लोग तय कर चुके हैं अभी इस रोड पे, और NH 48 पे, और जो है 14 किलोमीटर बाकी है। तो 22 किलोमीटर तक अभी चलेंगे सीधा पूरा, जब तक 22 किलोमीटर नहीं हो जाते। भाई आगे ग्रुप जा रहा है, बाइकर्स का ग्रुप है, सारे रॉयल एनफील्ड राइडर हैं। किसी के पास हिमालयन है, किसी के पास हिमालयन पुरानी वाली, किसी के पास मीटियोर 650 है, सुपर मीटियोर। हिमालयन का जो लुक है ना भाई साहब, हिमालयन बाइक मुझे बहुत अच्छी लगती है। पुरानी वाली में कुछ चीज़ें थी तो इस वजह से
थोड़ा सा वो लगता है। बट अभी तो जो नई आ रही है ना भाई, उसके मैंने रिव्यूज़ देखे थे नई वाली बाइक के, और भाई क्या मतलब अल्टीमेट चीज़ बनाई है। मैं एक देख रहा था यूट्यूब पे, एक वीडियो था किसी भाई का, मैं चैनल का नाम भूल गया, नहीं मैं मेंशन ज़रूर करता उसको। और भाई वो दोनों भाई थे, और एक जो है वो चला रहा था 390 एडवेंचर, और एक न्यू हिमालयन 450। भाई साहब मतलब मैं देख कर के हैरान हो गया कि हिमालयन जो है उसको नेक टू नेक कंपटीशन दे रही थी, इवन कुछ जगह तो उसको बीट भी कर रही थी। तो भाई मतलब वाकई ना रॉयल एनफील्ड है, मतलब अगर उन चीज़ों को देखा जाए और रिव्यूज़ को देखा जाए, क्योंकि मैंने तो चलाया नहीं इसलिए पता नहीं मुझे, तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है हिमालयन ने। और हिमालयन ना बड़ी तेज़ी से जो है ना मतलब अपने इम्प्रूव कर रहा है अपने, जो उसके अभी तक उसके सारी चीज़ें थी कि भाई एक नेगेटिविटी थी लोगों को लेकर के, जो ख़ासतौर पे ऐसी बाइक से सुपर बाइक या मतलब एक कैसे बोलो मतलब एक अच्छी बाइक जो जिसे चाहते थे ना, मतलब जिसमें कमी ना हो, कोई ना हो। तो इस बार हिमालयन ने जो बाइक निकाली है 450 रॉयल एनफील्ड ने, तो उसमें सब कमाल ही कर दिया उस बाइक में। तो अल्टीमेट बाइक है, मतलब 162 163 टच कर रही है, सोचो। हिमालयन, वो भी रॉयल एनफील्ड 450। वो कहते हैं वाइब्रेशन भी बिल्कुल है ही नहीं है, ना के बराबर है बिल्कुल। वो तो खैर उसने मीटियोर जब 350 निकाली थी तभी से ही उसने ये इम्प्रूवमेंट दिखा दिया था कि भी वहीं से जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया था उसका, जो है बेसिकली जो सारी नेगेटिविटी थी कि भाई इंजन बहुत वाइब्रेट करता है ये वो। तो अभी तो वैसे बढ़िया यार। देखो रॉयल एनफील्ड जो है ना देसी ब्रांड है, देसी ब्रांड से मतलब अभी तो फ़िलहाल देसी ही है ना, हैं। और जब इंडिया का कोई ब्रांड मतलब इस तरीके से नई नई चीज़ें लेकर के आए, ठीक है, पॉपुलर हो और उसकी डिमांड बाहर आउट ऑफ कंट्री भी हो, तो यार देखो हर किसी को थोड़ा सा ना एक प्राउड सा फील होता है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो कभी जैसे बाहर जाते हैं, ठीक है, तो मैंने कई वीडियोस देखे हैं जो लोग बाहर रहते हैं, तो उनका भी जो क्रेज़ है वो रॉयल एनफील्ड को ही लेकर के है। तो ये राजस्थान में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। ऊपर फ्लाईओवर के उधर लिखा था वीरों की धरती राजस्थान में आपका स्वागत है। तो अभी हम जो है वो एंटर कर चुके हैं राजस्थान में, और जहां हमें जाना है यहाँ से उस वहाँ का रास्ता दिखा रहा है 6 घंटा 5 मिनट। जब हम सवेरे निकले थे तो ये टोटल हमें रास्ता दिखा रहा था 7 घंटा 38 मिनट, बट फिर बाद में जब उसने गूगल मैप ने अपना रूट चेंज किया तो उसके बाद दिखाने लगा ये 8 घंटा समथिंग। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है राजस्थान में एंट्री तो कर चुके हैं। और भाई देखो साइडों पे अब ये हाईवे NH कौन सा है 48 भाई, लेकिन इधर ना इस वाले हाईवे पे भाई ट्रक बहुत है, बहुत ज़्यादा ट्रक है भाई साहब। देखो साइडों में मेरे कितने बढ़िया खेत है, और खेतों में इस समय जो है ना वो सरसों उगी हुई है, ठीक है ना। ये देखो आपको दिख रही होगी तो पीली पीली, और भाई साहब कितनी बढ़िया लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है ना देख करके। और दूर तक आप देखो आपको खेत ही खेत दिखाई देगा। यार ये वाला जो नज़ारा होता है ना, ये देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है यार भाई, सच बता रहा हूँ। मुझे ना इस तरीके का व्यू बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ी एरिया तो खैर सभी को अच्छा लगता है, मुझे ये पर्सनली ये व्यू भी बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ दोनों तरफ खेत चल रहे होते हैं हाईवे के साथ साथ, और फसल खड़ी होती है,
और उसमें भी अगर फसल अगर सरसों की हो तो भाई साहब वो उसमें और 4 जान लग जाता है। क्यों? क्योंकि जब ग्रीन घास जो होती है, जो सरसों की फसल होती है, उसमें वो जो सरसों पीली पीली अलग से दिखती है। ओहो हो, वो कितना मतलब जब सरसों का खेत दूर तक और बड़ा खेत होता है तो कितना बढ़िया लगता है वो नज़ारा ना, देखने में मज़ा आ जाता है भाई साहब। यार रोड ये जो आ रहे हैं ना अभी, जिस रोड पे NH48 जो है, ये रोड है तो अच्छा, और अभी तो मतलब काफ़ी अच्छा आ गया ये रोड, लेकिन यार इस रोड पे ना ट्रक बहुत हैं यार। मतलब पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इस रोड पे ना बहुत ज़्यादा ट्रक हैं। तो अभी हम लोगों ने एक ब्रेक लिया था छोटा सा, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं था, खाली घर से कुछ एक नाश्ता बनवा के लाए थे, वो खाया थोड़ा बहुत, और एक कप चाय ली। और क्योंकि टाइम था कि हमें थोड़ा सा पहुंचना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लिया, हार्डली 15-1 मिनट का बस जो है वो टी ब्रेक लिया था। उसके बाद हम लोग दोबारा रेडी होकर के अपने रास्ते पे निकल चुके। पेट्रोल हमने सवेरे रिफ़िल करा ही लिया था, फुल टैंक दोनों ने। तो ये है भाई का, मैंने बताया था FZ है, FZ यामाहा, उसका जो है वो 13 लीटर का टैंक, अराउंड 13 या समथिंग कितने लीटर का टैंक उसका, उसने भी फुल करा लिया था। मैं तो खैर फुल करा के चलता ही हूँ भाई, बिना इसके तो मैं चलता ही नहीं। मैं अपने टैंक को नॉर्मली फुल ही रखता हूँ, तो वो मैंने करा ही लिया था। तो अभी तो ऐसा कुछ ज़रूरत है नहीं है। अभी ये कोशिश कर रहे हैं 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा खींचेंगे, फिर एक बारी उसके लिए जो है वो एक ब्रेक लेंगे, जो कि लंच ब्रेक होगा। अब वो लंच कह लो या क्या कह लो, अब मेरे हिसाब से लगभग अभी बज रहे हैं 11:40। तो अब जो हम ब्रेक लेंगे वो मोटा लगभग 2:30-3-4 बजे के आसपास ही लेंगे। मोटा 3 बजे तो मान के चलिए कि 3 बजे के आसपास ब्रेक लेंगे। तो फिर देखते हैं उस समय पे। तो यही है भाई एक्चुअल में। यार पता नहीं मेरे को ना थोड़ा सा ना ब्रेकफास्ट या जब हम कुछ खाते पीते हैं ना, उस समय थोड़ा सा ना व्लॉगिंग करना अजीब सा लगता है। अभी वो मेरी हेजिटेशन गई नहीं है, तो इसलिए ना मैं नॉर्मली उसका ब्लॉग जो है बनाने में, शूट करने में थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, या एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। धीरे धीरे आना कि मैं वो चीज़ भी ऐड करना स्टार्ट करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं और अपनी जर्नी का जब पार्ट दिखाते हैं, तो ये भी उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि भाई हमने कहाँ रुके, क्या खाया, क्या सारी चीज़ें। तो वो भी एक अच्छी चीज़ होती है, बट उससे भी कहीं ना कहीं दूसरे को, देखने वाले को थोड़ा सा आइडिया लगता है कि यार आप इस रूट पे जा रहे हो तो कौन सा ढाबा, कौन सा होटल जो है वो बढ़िया है। ठीक है, अब हम लोग तो लेते ही है। मान लीजिए अगर सपोज़ कीजिए कोई हमारा वीडियो देख रहा है और देख करके वो सेम इसी रूट पे कभी आ रहा है, तो उसको एक हेल्पफुल हो जाता है। जैसे हमें भी किसी का वीडियो देख करके कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से तो यही है। तो पर्टिकुलर पता चल जाता है कि भैया हमें फलां इस रूट पे जा रहे हैं, तो हमें वहाँ जगह रुकना है, वहाँ हमें ये चीज़ अच्छी मिलेगी। तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भाई ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे, पैसा खर्च करेंगे तो हमें उसके बदले का जो भी चीज़ खाने को मिलेगी वो अच्छी होगी। तो इतना तो वो नहीं है। तो ये चीज़ है। चलिए, ये देखो भाई साहब तो कह रहा था ना, देखो सरसों का वो था और कितना सुंदर लग रहा था वो। इतनी ऊंची फसल जो थी, लगभग 4.5-5 फीट के करीब जो है वो फसल हो रखी थी पूरी सरसों की। मैं भाई को देखता जा रहा हूँ पीछे। ये एक्चुअली थोड़ा स्लो हो जाता है बीच बीच में। असल में क्या है ना, मैंने तो अपनी बाइक को इतना मॉडिफाई करा रखा है कि मुझे दिक्कत नहीं होती है कि इसका हैंडल भी मैंने थोड़ा सा पहले राइज़र लगवा लिया। राइज़र के ऊपर एक और राइज़र लगा हुआ है,
तो उससे क्या है कि वो थोड़ा सा ऊंचा भी हो जाता है और मेरे नियर भी आ जाता है। मैंने इसको थोड़ा सा अपने साइड को कर रखा है, जैसे हैंडल से इधर को पीछे की तरफ, मतलब कि अपनी चेस्ट की तरफ को इसको मैंने थोड़ा सा डायरेक्शन ज़्यादा कर रखी है पीछे की तरफ को। तो वो चीज़ है, तो उससे लिए ना मेरे लिए बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन हो जाती है। अभी क्या उसका जो है बाइक है ना, वो बाइक वैसे बेसिकली जैसे स्टॉक बाइक आती है ना, स्टॉक बाइक में जो भी सारी चीज़ें होती हैं सेम उसी तरीके से ही है। तो उसने अभी टूरिंग के पर्पज़ से ऐसा कुछ करवाया नहीं है, तो इस वजह से उसमें तो पता ही है आपको कि वो थोड़ा सा बाइक पे अगर इस तरीके की जो स्टॉक बाइक आती है उसमें नॉर्मली ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा सा झुक करके, हल्का सा बहुत झुक करके बैठना पड़ता है। सो देख हैंडल पे एक प्रेशर बना करके रहे, तो राइडर कुछ उस तरीके से बैठता है स्टॉक बाइक पे, जो स्टॉक हैंडल जो लगा होता है उसमें। तो ये चीज़ है। बाकी भाई हम लोग तो अब टूरिंग मैं करने लगा हूँ, तो ऑलरेडी मैं तो खैर बाइक ली इसी पर्पज़ से थी, तो इस वजह से मैंने तो इसको प्रॉपर पूरा मॉडिफाई उसी हिसाब से करा रखा था। तो ये सारी है बात। और भाई अब रोड खाली है, मैं तो चला सकता हूँ, बट मुझे फिर भाई के साथ जो है ना थोड़ा सा साथ ले करके भी चलना है उसका साथ। तो इस वजह से मैं भी जो है, क्योंकि उसकी 150 सीसी बाइक है, मेरी 400 है, तो इस वजह से मुझे उसको साथ रखना है। तो इस वजह से मैं भी उसके साथ ही स्पीड के ले मेंटेन करके चल रहा हूँ, लगभग वही 55-60। हालांकि इस रूट पे जो है वो आराम से 70 चलाई जा सकती है, और नॉर्मली इतना ही मैं प्रेफर भी करता हूँ। इस तरीके के NH जो हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे जो होते हैं, उन पे। अभी मैं बाइक पे चल रहा था, सामने वो जो मेरे राइट साइड पे एक वैगन आर चल रही है, उसमें एक बच्चा बैठा था, तो वो झांक करके देख रहा था। हमारे पार्टनर साहब आगे निकल गए, थोड़ा सा जोश आ गया पार्टनर साहब को। इसलिए इस पे हाईवे पे ना 50-60 की स्पीड तो मेंटेन करके चलना भी चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी होता है ना। आप ज़्यादा स्लो चलोगे तो भी बड़ी गाड़ी वाले और वो हॉर्न देते रहेंगे आपको पीछे से। चलो मुझे बार बार ना मिरर में देखना पड़ता है कि भाई बहुत ज़्यादा पीछे तो नहीं रह गया, क्योंकि भाई साथ लाए हैं तो जिम्मेवारी पूरी बनती है कि भाई साथ रखें, ध्यान भी रखें अपना भी उसका भी। अभी हम रुके थे जब टी ब्रेक के लिए, तो भाई बोल रहा था इतना लंबा ड्राइव नहीं किया ना इसने, कह रहा यार शोल्डर दर्द होते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो खैर होता है जब वो आदमी पहली दूसरी बार चलाता है ना, तो उसको थोड़ा सा लगता है। वैसे इसने मतलब दिन में ही अच्छी खासी बाइक चला लेता है और काफ़ी अच्छी बाइक चला लेता है, क्योंकि काम थोड़ा सा इसी तरीके का है। बट एक होता है ना टूरिंग से, और हम लोग तो भाई पैशन है, तो इस वजह से पैशन के उससे चलाते हैं। तो हमको तो भाई थकान, मैं तो सच बताऊँ मेरे को तो भाई लगती नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मैं जब बद्रीनाथ से आया था ना, तो मैंने आप मान के चलो लगभग 6 घंटे 6.5 घंटे शायद, इससे ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली चलाई थी, कोई ब्रेक नहीं लिया था। सवेरे का निकला तो अपने को तो आदत सी है थोड़ा सा ना। अभी और धीरे धीरे अगर करते रहेंगे, ऊपर वाले की कृपा रही तो हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि मतलब जो है, जिसको जो करता नहीं है ना, ये रुका हुआ बाइक ग्रुप पूरा का पूरा यही था वो। वैसा ये देखो मेरे राइट साइड पे ये एक अरावली श्रृंखला जो है वो स्टार्ट हो गई है, और ये यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको मेरे राइट साइड में ऊंचे थोड़े से जो पहाड़ कह लो, इसको आप कुछ भी कह लो, या पठार। तो ये चीज़ है। तो अभी हम लोग हैं बेसिकली पहुंच चुके हैं निमराना। अभी निमराना का टोल जो है वो अभी क्रॉस किया है मैंने, और
एक्चुअल में हम लोग जा रहे हैं आज राजस्थान में पुष्कर, तो ये चीज़ है। और पुष्कर पहुंच कर के देखते हैं, वहाँ पुष्कर को एक्सप्लोर करेंगे आज कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं। एक तो विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस जो है वो तो है ही है, ब्रह्मा जी का मंदिर, जो कि सबसे फेमस है, सभी जानते हैं, ठीक है। बाकी उसके अलावा भी कुछ और बहुत सारी चीज़ें देखने लायक हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ है। तो भाई देखो बहुत ज़्यादा ऊंचाई तो नहीं है इन पहाड़ों की, मतलब इन पठार बोलिए या जो भी बोलिए, मतलब इन पीक्स की, ठीक है। क्या कलर था गाड़ी का, तो वो चीज़ है। और भाई जो मेरा ट्रैवल पार्टनर है ये आराम से आ रहा है पीछे धीरे धीरे। एक्चुअल में ये 60 से ऊपर ज़्यादा चलाता नहीं है बाइक को, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये चीज़ है। फ्लाईओवर पे देखो प्लांटिंग की हुई है और फ्लावर्स वगैरह ही आ रखे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। वही देखो, पता नहीं गोप्रो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अभी हम कहाँ हैं ये तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, किस विलेज या किस जगह तक पहुँचे हैं। और सामने देखो मेरे राइट साइड पे, वो बिल्कुल वहाँ पे जो है वो अरावली की दोबारा जो है वो पहाड़ी दिखा रहा है। ये देखो है ना सामने वो, बार बार ये आ जाता है भाई, कभी कोई ट्रक आ जाता है। अब दिख रहा होगा, अब और नज़दीक आ गया सामने वो वाली। पता नहीं कैप्चर कर पा रहा है गोप्रो या नहीं कर पा रहा है, बट सामने देखो कितनी ऊंची सी एकदम दिख रही है। अगर कभी छत्तीसगढ़ या झारखंड साइड जाओ ना तो वहाँ भी आपको इसी तरीके का दिखता है। वहाँ भी इसी तरीके की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं बनी हुई हैं, जैसे यहाँ राजस्थान में बनी हुई हैं। वो भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं। यहाँ तो ग्रीनरी का थोड़ा सा वो है, वहाँ तो ग्रीनरी भी भाई साहब इतनी ज़बरदस्त ग्रीनरी है ना कि वो तो पहाड़ियाँ देख करके और ऐसे लगता है कि मतलब बहुत मज़ा आ जाता है इसमें। मतलब ग्रीनरी दिखती है, ग्रीनरी मिट्टी दोनों चीज़ दिखती है, पहाड़ी भी दिखती है, लेकिन वहाँ की जो वो पहाड़ी होगी ना भाई, वो तो इतनी ग्रीन होगी, बहुत पूरी ग्रीन होगी। तो भाई अभी बताते हैं हम पहुंच गए कहाँ पर, नहीं पता भाई, जगह नहीं, कहीं साइन बोर्ड नहीं लगा कि अभी हम कहाँ पहुँचे। बट काफ़ी मतलब चहल पहल है यार, इधर काफ़ी बड़े बड़े शोरूम्स हैं गाड़ी के। मेरे लेफ़्ट साइड पे भी अभी पीछे निकल गया अशोक लेलैंड का, इधर टाटा का था मेरे राइट साइड पे। तो किसी तो कोई तो बड़ी जगह आने वाली है, आई थिंक टोल आ रहा है शायद, क्या इसी पहाड़ी की वजह से ये शायद कोई तो डेस्टिनेशन है। ये कहाँ पर है ये है भाई शाहपुरा, नहीं शाहपुरा है, कौन सा है इधर बोर्ड तो ये पीछे आगे लगा हुआ था एडवर्टाइजिंग बोर्ड, वहाँ शाहपुरा लिखा था। पता नहीं भाई ये लोकेशन कौन सी है, एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा है। भाई साहब देखो ये रेत के पहाड़ हैं और कैसे लग रहे हैं, है ना। वो ऊपर कोई एक मंदिर है या क्या है पता नहीं, और कितना बढ़िया सा लग रहा है।
चलो, क्या हुआ? रेस्ट। आओ। दिन का लंच का टाइम आ गया है और हम ठहरे हैं ये ओल्ड संगम होटल रेस्टोरेंट है। जगह कौन सी है? उतार दो ना, अब यहाँ पे चेंज करते हैं। भाई साहब अभी हम रुके थे शाहपुर में, राजस्थान में, और ये लंच करा था भाई यहाँ पर। और लंच का तो मैंने वीडियो बनाया नहीं, तो अभी मैं चाय पी रहा हूँ यहाँ पर। और क्या नाम है, बिस्कुट लिया था उसके में, क्योंकि मिक्स दाल ली थी, उसमें मिर्च बहुत थी भाई। राजस्थान में तो लोग वैसे भी स्पाइसी खाते हैं, तो इस वजह से तो ये चीज़ है। तो अभी बस यहाँ से चाय पीते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं अपनी आगे की मंजिल के लिए। तो भाई ये है वो मेरा फ्रेंड जिसको मैं बार बार आपको बता रहा था कि जिसके साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और ये राइड मेरी सोलो नहीं है, तो ये रितेश है, ये मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है, मेरे साथ काम भी कर चुका है। और अब तो इसी के साथ मैं कर रहा था। और ये यही सबसे बड़ी बात है, ये यही राजस्थान का ही रहने वाला है, बट फ़र्क इतना है कि हम जहाँ पुष्कर रहे हैं और ये कोटा का रहने वाला है। तो ये है। और बाकी जो अभी हमारे पास है वो इसके, मेरे पास तो डोमिनार है ही, और इसके पास जो है ये तो जो है रितेश की बाइक है, FZS V3। और मेरे पास तो है ही है डोमिनार, ठीक है। तो ये दोनों की बाइक हैं रेडी। तो अभी हम लोगों ने शाहपुर में लंच किया था, और लंच करने के बाद अब हम निकल रहे हैं कहाँ के लिए? पुष्कर के लिए। तो पुष्कर में जा करके अब सीधा मिलेंगे, सीधा पुष्कर में। आप लोग अभी ये शाहपुर से जो है वो निकल चुके हैं। राजस्थान में हम लोग गए थे, एक जगह का नाम था ये शाहपुर। तो यहाँ पर हमने रुक कर के लंच किया। टाइम हो रहा था कोई उस समय पे लगभग जिस समय हम रुके थे 3:30। और अभी लंच करने के बाद और एक कप चाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकले हैं। और अभी टाइम हो रहा है 4:14। तो ये है, अभी रास्ता दिखा रहा है यहाँ से 3 घंटे 56 मिनट। और अगर अप्रॉक्स मान के चले तो 4 घंटा। तो यानी कि लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि हम 8 साढ़े 8 बजे के आसपास तक पहुँचेंगे। तो ये चीज़ है। तो भाई देखते हैं, आप कोशिश ये करेंगे कहीं रोकेंगे नहीं। और जो डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए तो ठीक है, मेंटेन करके चलेंगे लगभग 60 की स्पीड को। और अगर रश मिला तो एक अलग बात है, अदरवाइज़ इस स्पीड को मेंटेन करके चलेंगे, उस टाइम तक पहुंच सके जो गूगल मैप दिखा रहा है। आधा घंटा आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। भाई अब जो रोड है ना वो भी काफ़ी खुले आ गए। पीछे तो बहुत नैरो रोड हो गया था, ठीक है। रोड पे काम भी बहुत ज़्यादा चल रहा था पीछे, तो ये है। और अभी काफ़ी खुले रोड भी आ गए हैं, आप देखो, देख ही रहे हो। और सूरज देवता जो है वो धीरे धीरे ढलने के उस पर जा रहे हैं। और हो सकता है कि 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद, अभी मतलब इतना 4:15 साढ़े 5 पौने 6 बजे तक सूरज देवता भी ढलना स्टार्ट हो जाएंगे पूरा। तो ये चीज़ है। तो ठीक है, देखते हैं भाई, पुष्कर पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे ब्रह्मा जी के मंदिर के, जो कि विश्व का एकमात्र प्रथम मंदिर है जहाँ पर पूजा की जाती है उनकी। तो यार अभी जो है ना हम लोग जो है वो सीधा चल रहे हैं बस फटाफट। तो यही है, सुबेरे मैंने बताया था, अब इसमें टॉपअप करवाया था बाइक में, लगभग 700 कुछ रुपए का पेट्रोल आया था, तो वो अभी हो चुका है। और अब उसके बाद जो है आगे देखते हैं इसमें।
तो ठीक है यार, आगे कुछ आता है तो मैं कैमरा ऑन करके वीडियो शूट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बाकी तो क्योंकि ये सीधा सीधा हाईवे ही है, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। कुछ इंटरेस्टिंग आएगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। खुद भी एंजॉय करेंगे, आप भी कीजिएगा। तो फ़िलहाल अभी मैं इसको गोप्रो को ऑफ करता हूँ और फिर दोबारा मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई ये आ गया है टोल, और टोल नाका ये कहाँ का है? इस पे लिखा है क्या कुछ कि किस जगह का टोल है? नहीं, कहीं भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है जी। भाई व्यू देखो कितना सुंदर आ रहा है, ठीक है ना। सामने ये रोड जा रहा है इतना बढ़िया सा, लेफ्ट साइड पे पहाड़ है, सामने भी पता नहीं ये गोप्रो कैप्चर कर रहा है नहीं कर रहा, पर मैं देख पा रहा हूँ सामने भी ऐसे ऐसे ना पहाड़ दिख रहे हैं ऊपर की तरफ को, इस तरीके से ऐसे। और ये पूरे एक लंबी सी एक लाइन में दिख रहा है, ठीक है। देखो क्या बढ़िया व्यू नज़ारा है भाई। मतलब इधर मेरे राइट साइड पे सूरज ढलना स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे नीचे को आ रहा है, ठीक है। और क्या व्यू है भाई, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, सच बता रहा हूँ। मतलब क्या, मतलब शब्द नहीं है भाई, क्या नज़ारा है, बहुत बढ़िया नज़ारा है, सच बता रहा हूँ। और ये सामने हमारे फ्रेंड अपनी FZS पे 150 V3 पहाड़ों के पीछे से ढलता सूरज, क्या खूबसूरत व्यू था अभी। भाई साहब देखो नज़ारे आना स्टार्ट हुए हैं, क्या सामने सीधा रोड दिख रहा है, जिगजैग करता हुआ ऊपर नीचे जाता हुआ, और सामने वो छोटे छोटे से पहाड़ दिख रहे हैं, पहाड़ या पहाड़ी जिसे भी जो भी बोलो, क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मुझे उसका वो नहीं मिल रहा है वर्ड कि इन छोटी छोटी पहाड़ियों को क्या बोलते हैं। किसी को पता हो तो वो एक बार हम ज़रूर बताने ये चीज़। क्या व्यू आ रहा है देखो भाई साहब, ऑसम। एक और नज़ारा, क्या खूबसूरत नज़ारा है देखो। और मुझे तो लग रहा है जैसे ये मोड़ मुड़ेगा ना तो ये नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाएगा, अगर मैं सही हूँ तो। ये देखो बोला था ना, ये सामने देखो क्या व्यू था ना, बहुत बढ़िया भाई साहब। कैसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ सी बनी हुई हैं ये, है ना। मतलब आंटी जी गाड़ी में से झांक करके देख रही थी। सूरज देवता अब सामने आ गए, पहले राइट साइड चल रहे थे। ये मैंने इसको सही करा, मैंने इसको बोला तू आगे कर और 60 की स्पीड मेंटेन करके चल,
तो ये अभी सही चल रहा है। अब हम खींच लेंगे। अब हम ज़रा जल्दी, मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा टाइम से कवर पर कर पाएंगे, क्योंकि ये पीछे चल रहा था ना, तो मुझे काफ़ी स्लो चलना पड़ रहा था। तो फिर मैं स्लो चलता था, ये और स्लो हो जाता था। तो अभी जो है ये 60 की स्पीड मेंटेन करके चल रहा है। देखो 60, 61, 62, 65 इसी तरीके से चल रहे हैं, और कोई तेज़ भी नहीं है स्पीड। ये देखो छोटी छोटी पहाड़ियाँ आ रही है ना, तो ये स्पीड को जो है वो थोड़ा सा तेज़ भी नहीं है, और बिल्कुल सही है रोड के हिसाब से। देखो कोई हिमालयन पुरानी वाली ग्रुप था 2 लोगों का। और थोड़ी देर बाद तो ये सब नज़ारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि सूरज ढल जाएगा तो अंधेरा होने लगेगा। और भाई मुझे लगता है कि आजकल तो वैसे भी सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो ही जाता है। तो पता नहीं और कितने बजे तक, अभी तो कितने 4:30, 4:32 हुए, 4:32 या 4:37 समथिंग। मुझे लग रहा है 5:30 बजे तक काफ़ी कुछ वैसा हो लेगा अंधेरा सा। कितना भी सोचे बंदा कि अंधेरे में ड्राइव ना करे ना करे ना करे, पर यार हो ही जाता है ये चीज़ ना। आप कुछ भी कर लो कोशिश। पहाड़ी राइट साइड पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं ये जो दिख रही हैं आपको, और सामने से ना राइट साइड पे मेरे जो है वो सूरज ढल रहा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। जैसे आप अमेरिकन मूवीज़ में देखते हो ना, वो जो रोड होते हैं कितने सीधे सीधे एकदम स्ट्रेट रोड जा रहे होते हैं, और कितना अच्छा व्यू आ रहा होता है उसका, सेम उसी तरीके से ये व्यू लग रहा है। अरावली की पूरी पहाड़ी ऐसे देखो। अभी मेरे साथ लेफ्ट साइड पे एक बोर्ड का लगा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था जगह का नाम बिलोची। तो हम अभी बिलोची क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम तो अभी देखो 3 घंटा 37 मिनट दिखा रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है, अगर मैं देखूं तो टाइम हो रहा है लगभग 4:52, यानी कि मोटा मोटा 5। तो वही हम लोग 8:30 9 बजे मान के चल रहे हैं, कितने बजे तक हम पहुंचेंगे। कल का दिन है, देखते हैं, चलते हैं, दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद आज तो जा कर के रेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और कुछ अब करने को मिलेगा भी क्या मिलेगा, ठीक है। तो अब जा कर के रेस्ट करेंगे, और रेस्ट करके फिर कल सुबह जल्दी उठ करके और करेंगे तैयारी अगले दिन की, सारा दिन की प्लान करेंगे। और फिर जो है अभी तो यार मैंने होटल भी बुक नहीं किया है, वहाँ जाकर के ही देखना पड़ेगा। जाकर के ही होटल आसपास देखेंगे, कोई मिल जाएगा, क्योंकि इस समय सीज़न का टाइम है नहीं है, सुना है कोई ऐसा सीज़न नहीं है। क्योंकि जो पुष्कर मेला लगता है वो अक्टूबर नवंबर महीना, अक्टूबर या नवंबर महीने में होता है, तो वो तो आगे जा चुका है। तो अभी तो कोई ऐसा कोई टाइम चल भी नहीं रहा, कोई एक स्नान चल रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि उस समय अभी इतनी भीड़ होगी। तो देखते हैं, पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद देखते हैं क्या क्या होकर कल कर पाते हैं। और फिर जो है उसके बाद क्या व्यू है भाई, सामने देखो सूरज ढल रहा है ना। और नीचे इतना बढ़िया रोड, और लेफ्ट और राइट दोनों ही साइड में इतना सुंदर व्यू।
तो भाई देखो ग्रीनरी ग्रीनरी, ऐसे लग रहा है कोई हरी चादर फैला रखी है किसी ने। क्या गजब व्यू है। फिर दोबारा भाई साहब मज़ा ही आ गया इस बार तो। प्लेन में ट्रैवल करने का अपना अलग मज़ा है। प्लेन में ट्रैवल करने का अपना अलग मज़ा है। पहाड़ों में अपना अलग मज़ा है। पहाड़ों में खूबसूरत खूबसूरत व्यू देखने को मिलते हैं। प्लेन में क्या है कि अपना, और जैसे देखो ये सामने देखो ढलता हुआ सूरज, शाम का टाइम, वो पोल्यूशन का धुआं हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा होगा अगर पता नहीं इसमें गोप्रो में क्या हो रहा है, तो जैसे कोई फॉग या धुआं, मतलब ठंड का जो फॉग होता है वो हवा बन के उड़ रहा है, भाप कुछ उस तरीके से हैं। और बाकी देखो ग्रीनरी तो है ही है दोनों तरफ, तो ये चीज़ है। हमारे पार्टनर दोस्त, ट्रैवल पार्टनर दोस्त, एक्चुअल में 150 सीसी में उतना थोड़ा सा वो नहीं रहता ना। अब एक तो थोड़ा डे रहता है कि भाई कंटिन्यूसली आप इतने घंटे नहीं चला सकते, ब्रेक देना पड़ता है आपको। हालांकि ब्रेक हम लोग ले रहे हैं, हम लोग ज़्यादा एकदम ऐसे वो नहीं कर रहे कि भाई रेस्ट नहीं लेना, कंटिन्यूसली चलाए जाना। लेकिन अभी फ़िलहाल जो अब ये वाला जो स्ट्रेच है ना, मतलब अब जो ये वाला पार्ट है जर्नी का, इसमें जो है ये थोड़ा सा बर्डन लेना पड़ेगा। रीज़न क्योंकि फिर नहीं तो ये है कि अननेसेसरी अंधेरे में बहुत ज़्यादा ड्राइव करना पड़ेगा, तो वो ठीक नहीं है। तो बेटर ये है कि अभी थोड़ा सा बर्डन ले करके थोड़ा सा खींच लेते हैं अभी, ठीक है, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अभी सवेरे तक तो बहुत ज़्यादा मस्ती में चला रहे थे, सवेरे से वही 35, 40, 42 ऐसे ही। तो देखो भाई ये क्या आदमी है, बीच रोड पे से ले रहा है। अभी सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो इतनी जल्दी मोड़ भी नहीं पाएगा, वो खींचती हुई ले जाएगी। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर मतलब भाई ये कौन सा शहर है पता नहीं, और बड़ा ही सुंदर सा शहर है, पूरा प्रॉपर जैसे अच्छा खासा एक सिटी होती है ना, बढ़िया सिटी, उस तरीके से डेवलप सिटी उस तरीके से बना हुआ है पूरा, जैसे दिल्ली मुंबई कुछ इस तरीके से, जहाँ अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं ऑन द रोड साइड, ठीक है, पॉश एरिया दिख रहा है और सामने से रोड निकल ही रहा है, हाईवे। भाई सूरज देवता जो है पूरा ढलने को हैं, ऑलमोस्ट ढल ही गए हैं बस अब, और थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा,
फिर उसके बाद जो है अपनी फॉग लाइट से ही काम चलाना पड़ेगा भाई, अगर अलाउ हुआ तो देखते हैं, करना पड़ेगा। क्योंकि अभी दिखा रहा है लगभग 3 घंटा 4 मिनट, और 3 घंटा 4 मिनट करने के लिए ये दिखा रहा है मतलब मोटा 5 बज गए हैं। तो 5 बजने मतलब वही 5 और 3 8, मैं 8:30 मान के चल रहा हूँ कि 8:30 बजे से तो पहले हम नहीं पहुँच पाएंगे। कितना भी करेंगे ना तो 8:30 तो हमें हर हाल में बजने ही बजने हैं, अगर हम नॉन स्टॉप चला रहे हैं। और जिस स्पीड पे चला रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करके चलते हैं, रोड हमें रश नहीं मिलता है कहीं, उस कंडीशन में तब वो चीज़ पॉसिबल है। तो भाई अभी ये दिखा रहा है गूगल मैप 28 मिनट, और ऑलमोस्ट हम वैसे पहुंच ही गए हैं, बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं। 28 मिनट भी अभी हो ही जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। रोड बिल्कुल खाली है, ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, लाइटिंग की समस्या है नहीं, और रोड भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पार्टनर कहाँ रह गया भाई? ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है वो सही है, बढ़िया है, तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं अभी तक। तो ऊपर वाले की दया है, आशीर्वाद है, ठीक है ना। तो बस अभी चल रहे हैं, पार्टनर मेरा मेरे साथ चल रहा है, बस ज़रा सा पीछे ही है, हार्डली मुश्किल से 10-20 मीटर पीछे होगा। और यहाँ से मुश्किल से 12-1 किलोमीटर मेरे ख्याल से आई थिंक दिखा रहा है, मैं देख नहीं पा रहा यार, मैंने स्पेक्स नहीं लगा रखा, इतना बारीक मुझे दिखता नहीं है। 12 या पता नहीं 16 ऐसा कुछ दिखा रहा है कुछ, मतलब कुल मिला के मिनट जो है वो 27 मिनट दिखा रहा है। तो ये अभी हम कवर कर ही लेंगे इसको भी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, बाकी देखो सेफ ड्राइविंग के लिए मैं जो है इस वाइट पट्टी के साथ चल रहा हूँ, ठीक है। और स्पीड भी मैं कोई बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करके चल रहा, क्योंकि बिल्कुल खाली रोड है, तो फिर भी 40-50-51 की स्पीड में मेंटेन करके चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा जो पार्टनर है वो भी लगभग इससे ज़्यादा ऊपर चला नहीं पा रहा है, तो इसलिए तो ठीक है। अब यार कोई साथ है तो उसके साथ मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि उस बेचारे की बाइक भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है ना, इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी तो ठीक है यार, बस पहुंच ही गए समझ लो। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अब हम आगे, ठीक है। तो सिर्फ एक थोड़ा सा अपडेट के लिए मैंने कैमरा ऑन किया था, क्योंकि अब नाइट में क्या शूट करूं यार, कुछ दिखता तो है नहीं आगे, लैंडस्केप में कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, खाली प्लेन एरिया है, ठीक है। कुछ अब इस रात में वैसे भी नहीं दिखेगा, तो इसलिए कोई फ़ायदा है नहीं। गोप्रो इतना अच्छा रिकॉर्ड करता नहीं है, बस थोड़ा लाइटिंग की वजह से रोड और वो थोड़ा बहुत ये मैप वगैरह आप देख पा रहे होगे इससे, या थोड़ा बहुत रोड का दिख रहा होगा, हल्का फुल्का अगर दिख रहा होगा लाइट की वजह से। तो नाइट में ये चीज़ बहुत काम आती है, जो इस तरीके की वाइट पट्टी होती है, लिटरली बता रहा हूँ। पहले मतलब मैंने सुना था इस चीज़ को कि ख़ासतौर पे टू व्हीलर ड्राइव करते समय, और अगर आप चल रहे हो तो ये चीज़ का आपको बहुत फॉलो करना चाहिए। तो भाई रियली वर्क करता है ये मतलब मैंने जब मैं बद्रीनाथ गया था मैंने तब भी इस चीज़ को फॉलो किया था, और अभी भी मैं इस चीज़ को मतलब जब से भी मैं अंधेरे में ड्राइव कर रहा हूँ तब से प्रॉपर इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी लेन फालतू चेंज नहीं करता भाई, मैं अपना सीधा एक लेन पकड़ के इन केस अगर ज़रूरत नहीं है तो अपना उसी लेन पे सीधे चलते जा रहा हूँ, बस आराम से। तो वो चीज़ है भाई, यहाँ आते ही ना एकदम ज़बरदस्त वाली ठंडक हो गई है। और अभी जब तक वहाँ हम पीछे थे ना, तो पीछे वहाँ कुछ भी ठंडक नहीं थी, मतलब ऐसे लग रहा था दिल्ली में ज़्यादा ठंडक है, यहाँ कम ठंडक है। लेकिन जैसे ही इस एरिया में एंटर करा है ना, इस एरिया में एंटर करते ही मतलब दिल्ली जैसी ठंड हो रही है, अब मतलब फील हुई है ठंड। नहीं तो अभी तक हम चल रहे थे ना, दिन में वैसे नहीं पता चलता यहाँ तो, जयपुर और यहाँ पे राजस्थान साइड में, ठीक है ना। लेकिन रात में ठंडक होती है, पता चलती है, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चल रही थी, लेकिन अब आकर के पता चली है कि कितनी ठंड इस समय हो रही है। तो ये चीज़ है, बस अब थोड़ा सा जैसे ये है कि 23-24 मिनट का रास्ता अब और दिखा रहा है, तो अभी बस कवर करते हैं इसको, पहुँचते हैं, अपना रूम वगैरह लेते हैं आराम से वहीं कोई ढंग का, और रेस्ट करेंगे फिर, और कल फिर देखते हैं, कल
कल का एक तो फिक्स है ही है कि भाई ब्रह्मा मंदिर जाना है, और उसके बाद फिर देखेंगे आगे कि दिन का और क्या क्या प्लान कर पाएंगे हम, कितना कवर कर पाएंगे। तो जितना कर पाते हैं देखते हैं, बाकी आगे का आगे बताएंगे हाल क्या है। ये मेरा पार्टनर चल ही रहा है साथ में मेरे, तो ये चीज़ है। 9 मिनट का रास्ता, ठीक है, 2.3 किलोमीटर समथिंग दिखा रहा है बस खाली, ठीक है। और टाइम भी मेरे ख्याल से, मैं अभी देख के बताता हूँ कितना हो रहा है। टाइम 9:04 या पता नहीं 45, 9:05 हो रहे हैं। थोड़ा लेट हो गया है, ठीक है। मैंने 8:30 6 मिनट दिखा रहा है अभी। अब मेन ये है कि आराम से होटल या जो भी मिलना है ना, रूम मिल जाए, उसके लिए परेशान ना होना पड़े। क्योंकि लास्ट टाइम बद्रीनाथ में से जब मैं आया था ना, कहाँ के लिए, ऋषिकेश, तो उस समय मुझे थोड़ा सा जो है परेशान होना पड़ा था। कोई एंट्री है क्या? कोई एंट्री है क्या आगे के लिए? क्या हो गया भाई? ये यहाँ रूम वूम कहाँ मिलेगा कोई आइडिया नहीं है। एक्चुअल में वहाँ कार वालों की एंट्री हो रही थी, क्यों हो रही थी मुझे पता नहीं, मैं पूछा नहीं मैंने, ठीक है। तो अभी जो है हम पहुँच रहे हैं मंदिर के लिए नहीं, मतलब हमने डाला था पुष्कर। भैया जी, हाँ सर, ये थोड़ा आइडिया दीजिए कि पुष्कर हमें जाना है तो मंदिर के दर्शन करेंगे, कहीं करेंगे तो उसके लिए हो गया अभी। वो तो ठीक है, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे। तो कितना दूर है मंदिर यहाँ से? यहाँ से शॉर्ट में अंदर जाओगे तो 500 मीटर पड़ेगा। बाकी आप अपनी गाड़ी लेके जाओगे, जैसे इसी रोड पे बार जाओगे आप। हाँ, आगे अम्बेडकर सर्किल लिखा हुआ है, हाँ, मंदिर मेला मैदान का रास्ता। हाँ, यहाँ से करीबन 700 मीटर आगे, 700 मीटर आगे लेफ्ट लेना। 700 मीटर आगे जाएंगे, लेफ्ट में सीधा ब्रह्मा मंदिर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से आगे लेफ्ट ले तो मेन जो 700 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है, ब्रह्मा मंदिर आ जाएगा। ठीक है जी। अब जो धर्मशाला और ये जो सब जो है वो वहीं आसपास हैं या वहाँ पे मिल जाएगा? वहाँ आपको होटल और धर्मशाला दोनों मिल जाएगा आपको। अच्छा, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है, ठीक। बाकी यहाँ रुको तो यहाँ से 500 मीटर पैदल होगी, शॉर्ट में 500 मीटर होती। ओके, ठीक है, मंदिर के पास तो मंदिर के पास भी ले। ठीक।